हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो है हमारा टाइन वेल्डिंग का, टाइन जॉइंट का, उसका पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। उस पार्ट में मैंने आपको बताया कि उसका रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। इसका हम पार्ट 2 बनाने वाले हैं, राइट। तो ये आपका पार्ट 2 है और इसमें मैं डायरेक्टली आपको सीधा रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है उस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ और मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूँ कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं एक्चुअल में, राइट। देखो एक दो चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान देनी है कि टाइम जॉइंट जब होता है ना तो उसका फिटअप आप प्रॉपर अच्छे से चेक करना। दूसरी चीज़ की उसका लेमिनेशन वगैरह प्रॉपर करवाना, ठीक है। जब पाइप कटिंग होता है ना तो लेमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई यू हैव टू फोकस ऑन इट, राइट। आप उसका लेमिनेशन करवाओ, डीपीडी करवाओ, सारी चीज़ें करवाओ और वेल्डर को आप बोल के रखो कि भाई इसमें रिपेयर नहीं आना चाहिए। उसका टाइम का रिपेयर मतलब रिपेयर तो अटेंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि रिपेयर ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, खास करके टाइम जॉइंट में, ठीक है। और उनको बोलो कि आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेके मारें, लेकिन बेहतरीन तरीके से वेल्डिंग मारें, राइट। सबको आप वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर दो, पूरी की पूरी वेल्डिंग टीम को, जो वेल्डर है आपका, जो ग्राइंडर है, जो हेल्पर है। चलो हेल्पर तो ठीक है, हेल्पर तो काम करेगा ही, जैसे करता है, लेकिन खास करके जो इसमें मेन रोल होता है, दो लोगों का होता है कि वेल्डर और ग्राइंडर का। दोनों लोगों को अच्छे से बता दो भाई कि काम आप अच्छे तरीके से करो और जॉइंट बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब उसका पूरा वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है ना, फिर उसका वेल्ड विजुअल का आप रिपोर्ट बनाते हो। उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, यूटी वेल्ड स्कैन भी करवाते हो, ठीक है। ये भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरटी होता है, वेल्ड स्कैन, उसके बाद यूटी होता है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि इसका रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके कंडीशंस कितने हैं उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। चलो चलो अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, सीखते हैं कि टाइम का रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, राइट। ये अभी मेरे पास एक फॉर्मेट है, देखो। ये फॉर्मेट है एक्चुअली TGS-PL का, और HPCL का शायद वहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। ये उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले ये है कोई TJ का। चलो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। पाइप साइज एंड मटेरियल, चैनस फ्रॉम टू फ्रॉम, मतलब फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक का चैनस का है ये। इलेक्ट्रोड बैच नंबर डालो, वेदर कंडीशन, नीचे फॉर्मेट नंबर है, इस साइड में क्या है आपका सेक्शन, रिपोर्ट नंबर, डेट, WPS नंबर। देखो रिपोर्ट नंबर, डेट, WPS नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये मेंशन ही करना है। और वॉल थिकनेस भी मेंशन करना है। जितनी भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं भाई आपको मेंशन ही करना है, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसमें से। चलो ये रहा आपका पाइप नंबर, हीट नंबर, कोटिंग नंबर, लेंथ। ये एक्चुअली एक उस कंडीशन पे है कि जब आप दो सेक्शन लोअरिंग करते हो, दोनों ओवरलैप करते हो, राइट। ओवरलैप करके आप लोअरिंग करते हो ना, उस कंडीशन में है ये, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक स्केच का एक ऑप्शन आता है, आपको स्केच जरूर बनाना है भाई। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप टाइन का रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप स्केच जरूर बनाएं, ठीक है। और कट पाइप डिटेल्स, ये एक ऑप्शन होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। एंड आपको यहाँ पे जो भी पाइप कटिंग हो रहा है, जो भी पाइप कट हो रहा है, कितना उसका लेंथ है, कितना आपने यूज़ किया, वो आपको मेंशन करना है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है टाइन वेल्डिंग में भाई साहब, कि जो यूज्ड लेंथ होता है ना आपका, वही वाला लेंथ यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और जब भी आप टाइन वेल्डिंग का रिपोर्ट बनाओ, विजुअल कराने के बाद जब साइन कराओ, तुरंत का तुरंत इसको मास्टर पाइप बुक में क्या करो, जाके सही करो। क्योंकि पहले तो ये मेन लाइन में अगर बना रहा होगा तो यहाँ पे इसका ओरिजिनल लेंथ डाला जा रहता है, ठीक है। उसको तुरंत हटा के तुरंत ये वाला लेंथ डालो, ठीक है। अभी क्या है, देखो एक पाइप का, इसमें जो निगेटिव साइड का पाइप है 6198, इसका हीट नंबर है 12986, कोटिंग नंबर है 3124, लेंथ है इसका 1218, 12.18, ठीक है। और दूसरा जो है पॉजिटिव साइड का 6172 है, 12998, 3119, 9.06, ठीक है। बात यह है कि देखो इसमें निगेटिव साइड वाला पाइप बिल्कुल भी नहीं कटा है, ठीक है। इसका ओरिजिनल लेंथ है ये, तो उसका सिर्फ फेस बनाया गया है। और जो पॉजिटिव वाला पाइप है उसमें से देखो उसका ओरिजिनल लेंथ है 12.16, इसमें से रिमूव किया गया है 3.10 मीटर। तब जब ओरिजिनल लेंथ में से रिमूव लेंथ घटाओगे तो आपको यूज्ड लेंथ मिल जाएगा। 9.06 मीटर आपने यूज़ किया है तो वही वाला लेंथ यहाँ आ गया। एक्चुअली ये ऐसे समझो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका, अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक सेक्शन है, ठीक है, इसको लोअरिंग किया, इसको लोअरिंग किया, देखो इतना ओवरलैप है भाई। या फिर ये वाला पाइप इतना काटो, या फिर वो वाला पाइप इतना काटो, दोनों में से एक पाइप आपको काटना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तब
जाके ये टाइन जॉइंट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या किया कि एक साइड का पाइप नहीं कटा है, ओरिजिनल मतलब उसका ओरिजिनल फेस है, और दूसरे साइड का पाइप कट कर दिया हमने। कितना कट कर दिया? 3.10 मीटर, ठीक है। और बाकी यूज लेंथ जो है वही यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एक फॉर्मेट तो ये है आपका, ठीक है, एक कंडीशन कहने का मतलब। अब दूसरा कंडीशन आता है फ्री टाइम का। फ्री टाइम का कंडीशन ऐसा होता है कि इसमें कोई भी पाइप कटता नहीं है भाई फ्री टाइम में, ठीक है। और या फिर CRW जॉइंट होगा, कट एंड रीवेल्ड जॉइंट। जैसे आपने कोई जॉइंट मारा, उसमें क्रैक आ गया, उसको कट आउट दे दिया क्लाइंट ने, तब क्या करोगे? दोनों साइड के पाइप में से 50-50 mm कट कर दोगे, ठीक। यहाँ पे देखो, ये पाइप है, दोनों में से 50-50 mm कट कर दिया, फिर जितना बचेगा यूज लेंथ यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये CRW हुआ तो, ठीक है, अगर ये CRW जॉइंट हुआ, अगर ये CRW हुआ तो, ठीक है। अगर CRW नहीं है, सिर्फ आप जैसे दो पाइप का सेक्शन है उसको उठा के आप ऊपर ही मार रहे हो, तो वो आ गया FT में, उसमें कुछ भी नहीं कटेगा, कोई भी लेंथ नहीं कटेगा। तो इस वाले ऑप्शन में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक कंडीशन है। और जो CRW आएगा किलोमीटर 02, यहाँ पे आप डालो CRW 14, ठीक है। ये FTJ डालने की जरूरत नहीं होती है, CRW वहाँ पे डालो। MJ में अगर है तो MJ में ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन आती है भाई। FT में कोई पाइप नहीं कटेगा तो कोई उसका डिटेल नहीं डाला जाएगा। ये मतलब ये मैंने इसलिए डाल दिया था कि वही CRW आपको समझाने के लिए। अगर आपको CRW जॉइंट आता है तो दोनों साइड का 50-50 mm कटेगा, ठीक है। उसके बाद उसका वेल्ड स्कैन भी होगा, ठीक है, क्योंकि पाइप कटा तो लेमिनेशन के लिए, मैं कह रहा हूँ वेल्ड स्कैन यार, उसका लेमिनेशन किया जाएगा, सॉरी फॉर दैट, लेमिनेशन किया जाएगा। लेमिनेशन तो पक्का करना पड़ेगा, DPT करना पड़ेगा, लेमिनेशन करना पड़ेगा, उसके बाद उसका फेस बना के बढ़िया फिटअप करके फिर से वेल्डिंग मारना पड़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन ये आती है। और इसका भी आप स्केच बनाओ। स्केच में आपको इस तरीके से बनाना है, पाइप नंबर डालो इसका, और दूसरे साइड का, निगेटिव साइड का, पॉजिटिव साइड का पाइप नंबर। और अगर चाहो तो आप इसमें लेंथ भी मेंशन करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। किलोमीटर 2 का FT इतना इतना इतना। बाकी कट पाइप वाले डिटेल में जो है, कट पाइप डिटेल्स होता है, इसमें तो आप डाल के रखते ही हो, तो उतना कोई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये रहा दूसरा कंडीशन। और एक कंडीशन है जहाँ पे आप पप्पीज जोड़ते हो। तीसरा कंडीशन, तीसरा फॉर्मेट ये है आपके सामने। इसमें क्या है कि ये रहा निगेटिव पाइप का पाइप डिटेल, ये रहा पॉजिटिव साइड का पाइप डिटेल। ये बीच में आपने एक पप्पीज डाला, मान लो 2 सेक्शन आपने लोरिंग किया, उसके बीच में गैप आ गया। कितने मीटर का गैप आ गया? मान लो कि 1.5 मीटर का गैप आ गया, 1 मीटर का गैप आ गया, जो भी आ गया, एक मतलब मिनिमम यार पप्पीज एक मतलब अगर बड़ा डायमीटर है तो कम से कम 2.5-3 मीटर का मारो। अगर छोटे डायमीटर में काम कर रहे हो तो जैसे CGD वगैरह में तो 1 मीटर तक चलता है, 1 मीटर के नीचे आप पप्पीस नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोशिश करो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बढ़ा के मारो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और हाँ, अब इसमें क्या है, अब देखो, पहला निगेटिव पाइप का पूरा डिटेल डाल गया, पॉजिटिव साइड का पूरा डिटेल डाल गया, यहाँ पे 50 mm रिमूव किया गया, यहाँ पे 50 mm रिमूव किया गया। अब देखो ये एक्चुअली HDD सेक्शन है, ठीक है। मैंने HDD को लेके बनाया है। मान लो कि दोनों साइड से पुलिंग किया गया, दोनों सेक्शन को, पहले उसको पुलिंग किया गया, फिर इसको पुलिंग किया गया। भाई जब पुलिंग करोगे तो सामने उसके पुलर मारते हो, पुलिंग करने के लिए पुलर जोड़ के रखते हो ना। जब उसको कटिंग करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि पुलर सीधा ही कट जाए, उस टाइम पर उसका फेस वगैरह सब कुछ क्लियर बनना चाहिए। इसलिए क्या करते हो कि 50 mm आप काट देते हो, ठीक है। 50 mm काट के फिर उसका जो लेंथ है, ठीक है, 50 mm काटने के बाद यहाँ पे उसका जो बचा हुआ लेंथ होता है, मतलब जो यूज किया गया लेंथ होता है, वो यहाँ पे डालते हो। ये उसका ओरिजिनल लेंथ हो गया। यहाँ से रिमूव लेंथ घटाओगे, मतलब जो भी कटिंग लेंथ है उसको घटा दोगे तो आपको यूज लेंथ मिल जाएगा। अब ये जो पप्पीस है भाई, इसके बारे में बात करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मान लो कि ये पप्पीस आपने कहीं से लाया, उसकी जो लेंथ है 2.16 है। अभी तो उसकी ओरिजिनल लेंथ 2.16 है। अब इसमें से कितने मीटर का पप्पीस लगेगा? पहले एक साइड आप जॉइंट को मारोगे तो आएगा फ्री टाइम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है एडेड एंड रिमूव, जो लिखा गया ऑप्शन में 1 मीटर हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। यहाँ पे 1 मीटर रिमूव किया। जब 2 मीटर 160 mm में से 1 मीटर रिमूव करोगे तो 1 मीटर 160 mm बचेगा। और यही वाला लेंथ जो यूज्ड लेंथ होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि यूज्ड लेंथ को ही हम यहाँ इस वाले लेंथ में ऐड करते हैं। मास्टर पाइप बुक में यही वाला लेंथ मेंशन किया जाएगा, राइट। जो यूज्ड लेंथ वाला रहेगा, ये जो यूज्ड लेंथ का डिटेल है वही यहाँ पे आके मेंशन कर दिया जाएगा, राइट। और हाँ, मैंने ए क्यों डाला है, ए इसलिए डाला है कि हो सकता है ये जो पप्पीस आपने लगाया है यहाँ पे,
मतलब 1.16 मीटर का ये पप्पीस, मतलब इसी पप्पीस का कोई जो ओरिजिनल लेंथ है वो कहीं ना कहीं इसका यूज किया गया होगा, ठीक है। ओरिजिनल पाइप जो है इसका वो यूज़ किया गया होगा, तो उसमें से इतना टुकड़ा इसका बच गया होगा और उसको आपने यहाँ पे दोबारा से यूज़ कर लिया, इसलिए हाईलाइट करने के लिए ए लगा दिया। अगर आप ए नहीं लगाते हैं तो एक काम करो, उसको तुरंत मास्टर पाइप बुक में येलो कलर करके या कुछ करके हाईलाइट कर दो। मतलब कुछ ऐसा करो कि आपको पता रहे, मतलब आप उसको जानते रहो ऑलरेडी कि हाँ ये ऐसी चीज़ है, मतलब ये उसका कटा हुआ टुकड़ा है, पप्पीस है, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर याद नहीं रहता है तो उसके लिए आप ए लगा दो, सबसे बेहतर चीज़ होती है। आपको याद रहेगा कि ये किसी न किसी पाइप का कटा हुआ टुकड़ा है, इसको हमने दूसरी जगह पे यूज़ किया है। बाकी आप देखो, पहले जब आप नेगेटिव साइड में पहले आप जॉइंट मारते हो तो किलोमीटर 5 FT 5A, मान लो कि आपने 5 तक कोई सेक्शन है, 1 से लेके 5, ठीक है, तो आपने 5 तक लोडिंग किया है, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर टीजे के लिए आपने 6 जोड़ा, 6 मतलब छोड़ दिया, फिर 7 से लेके कुछ आपने बना दिया है, तो बीच में जो 2 जॉइंट आएंगे ना, अब पीस लगाओगे तो 2 जॉइंट आएंगे। पहला जो जॉइंट होगा आपका वो आएगा TJ5A, सॉरी FT5A, और दूसरा जॉइंट आएगा TJ6 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ही रखना है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्केच आपको बनाना ही बनाना है, स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्केच आप बनाओ। और एक चीज़, अगर मान लो कि आप जैसे कि क्रॉस कंट्री में काम करते हो तो अलग चीज़ है, और ख़ास करके जब आप सिटी गैस में काम करते हो तो वहाँ पे क्या आता है, जैसे बीच में कोई, मान लो इसके बीच में कोई एल्बो आ गया, तो वहाँ पे एल्बो डालो, एल्बो, उसका अगर हीट नंबर है तो बढ़िया है, कोटिंग नंबर तो होगा नहीं उसका, लेंथ डाल दो यहाँ पे आप 15 डिग्री का। हाँ हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, कोटिंग नंबर जगह पे कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का है तो ठीक है, 22.5 डिग्री का है तो ठीक है, जो भी जितने एंगल का हो वहाँ डाल के, जैसे कि 15 डिग्री का है तो 0.080, मतलब ये 80 mm का होता है। अगर मीटर में लिखना है तो 0.08 मीटर लिखा जाएगा, क्योंकि ये पूरा मीटर में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर दो। और यहाँ पे क्या कर दो, पहले आपने पाइप निगेटिव साइड पाइप, फिर पॉजिटिव साइड पाइप, ऐसे क्रॉस मार्क को यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दो, आपने क्या लगाया, एक एल्बो। एल्बो कितनी डिग्री का, 15 डिग्री का, ठीक है, इतना मेंशन कर दो। फिर मतलब ये बीच में नहीं रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से लाइन सीधी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप एल्बो लगाते हो तो, अगर नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं है, इसी तरीके से आप रिपोर्ट को बना सकते हो। होप सो कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप जाओ हमें कमेंट करो, सीधा कमेंट में क्वेश्चन करो कि ये चीज़ें सर समझ में नहीं आई हैं, मैं उसको भाई दोबारा से आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो 3 फॉर्मेट या कि 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिस पे मैंने टाइम का रिपोर्ट बनाना आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप टाइम का रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। आप स्केच बढ़िया से बनाओ भाई। स्केच बनाने के लिए ऐसा समझो, ये रहा आपका निगेटिव पाइप, ठीक है, निगेटिव पाइप ऐसे डालो, फिर आपने एक डाला पप्पीस, ठीक है, फिर आपने डाला एक एल्बो, फिर आपने डाला पॉजिटिव साइड लेंथ है, ये निगेटिव साइड का लेंथ है, ये पप्पीस है, ये आपका एल्बो है 15 डिग्री और 22.5 डिग्री, जितने डिग्री का है वो डालो, ठीक है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे वही वाला लेंथ आपको डालना है जो यूज्ड लेंथ में बचेगा, मतलब ओरिजिनल लेंथ से कटिंग लेंथ घटाने के बाद जो लेंथ बचेगा वही यूज लेंथ में आएगा, और इसी लेंथ को आपको यहाँ पे मेंशन करना है जब भी आप टाइम का वेल्ड विजुअल करवाओ, ठीक है। सब कुछ उस पर नंबर वगैरह डाल के बढ़िया से वेल्ड विजुअल करवाओ, ठीक है, लेंथ वगैरह सब कुछ प्रॉपर डाल के रखो। वेल्ड विजुअल करवाने के बाद, ठीक है, तुरंत का तुरंत भाई इसको क्या करो, सबसे पहले पाइप मास्टर पाइप बुक में आके इसको एडिट करो, क्योंकि पहले ये ओरिजिनल लेंथ डाला गया रहेगा इसका, ठीक है, निगेटिव साइड पॉजिटिव साइड वाला, इसको लेंथ को कम करो, ठीक है। कम करने के बाद अब आपका वेल्ड विजुअल हो गया, आप तुरंत इसको क्या करो, आरटी के लिए ऑफर कर दो, इसका आरटी हो जाएगा उसका, फिर यूटी को बोल दो, वो उसका वेल्ड स्कैन करेगा, उसके बाद तुरंत इसका कोटिंग कराओ, कोटिंग करा के आप उस स्पीड को बंद कर सकते हो, ठीक है। चलो
अगर भाई आपको लग रहा है कि मैं प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो दोस्त हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दो। ठीक है, आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला फॉर्मेट ये रहा। दूसरा फॉर्मेट ये है आपका FT का। इसमें कोई कटिंग लेंथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर CRW जॉइंट है, ठीक है, CRW है, तो इसका रिपोर्ट इसमें नहीं बनेगा, आप मेन लाइन में ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। CRW का टाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई टाइम थोड़ी है। CRW का आप मेन लाइन में भी बना सकते हो, लेकिन बस उसमें CRW डाल दो। ठीक है, ये तो मैंने मान लो इसमें बना दिया, वो ठीक है। वहाँ पे वैसे ही उसमें जब आप CRW लिखोगे ना, तो खुद ही समझ में आएगा। जब आप CRW जॉइंट है तो इसमें लेंथ कम हुआ होगा। उसको मेन लाइन जॉइंट वाले में रिपोर्ट में ही भी आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसका मेन लाइन वाले वेल्डिंग, हाँ हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो मेन लाइन वेल्डिंग रिपोर्ट होता है ना, उसी में ही उसका रिपोर्ट बनता है। ठीक है, ये तो मेरे पास ये था, मैंने बता दिया कि CRW का भी रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, आप उसमें बनाओ। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, एक होता है हाँ TR जॉइंट यार, ट्रांजिट जॉइंट बोलते हैं, जहाँ थिकनेस रिड्यूस जहाँ पे होता है, समझ रहे हो। तो लोगों का क्वेश्चन आता है भाई TR जॉइंट, चलो मौका है तो आपको बता ही देता हूँ। TR जॉइंट, मान लो कि आपका डायमीटर सेम है, ठीक है, D दोनों का सेम है, D=D है, ठीक है। इसका मान लो कि 36 इंच है और इसका भी 36 इंच है, लेकिन इसका थिकनेस है 15.9 और इसका थिकनेस है 19.1 mm। ठीक है, ये mm में रहेगा भाई साहब, ये याद रखना है आपको। अब जब इतने थिकनेस वाले पाइप को इतने थिकनेस वाले पाइप में जोड़ोगे, तो भाई इसका तो बढ़ा तो सकते नहीं थिकनेस, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, कम कम करना पड़ेगा। मतलब 15.9 के आपको बराबर करना पड़ेगा। इसको भी उतना कम कर दो कि 15.9 पे आ जाए। प्रॉपर वर्नियर कैलिपर रखो, उसे आप मेज़र कर लो, उसके बाद इस जॉइंट को मारो, ये आएगा जॉइंट आपका TR जॉइंट। ठीक है, ये होता है TR जॉइंट। चलो, आज के लिए इतना बहुत हो गया है भाई, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।